हेलो बच्चों। चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इस चैप्टर का 6th पार्ट करने जा रहे हैं। 6th पार्ट में आज हम बात करेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदलती है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर देखो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और इसके आसपास जो है एयर है। तो हम ये मानते हैं कि फर्स्ट मीडियम जो है हमारा वो है एयर और सेकंड मीडियम है ग्लास। अब ग्लास स्लैब के केस में क्या हो रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट EF ऑब्लिकली आती है फ्रॉम एयर, और ये जो लाइन AB है जो कि बाउंड्री है बिटवीन एयर एंड ग्लास, वहाँ पर इस बाउंड्री पर पॉइंट O के ऊपर आके स्ट्राइक करती है। इस पॉइंट O को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जो रे ऑफ लाइट है इसने जाना था इस डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में ही, यानी कि O से L की तरफ जाना था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही एयर से ग्लास के अंदर लाइट ने एंटर किया, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, उसने अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, ये क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लेकिन अब ग्लास स्लैब के केस में क्या है कि रिफ्रैक्शन दो बारी हो रही है। एक तो यहाँ पर हो रही है ना, यहाँ पर जो O पॉइंट है यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसके साथ हमने एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो नॉर्मल है NON डैश। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसको हम एंगल I1 कहते हैं। और जब ये लाइट की रे जो है रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उसको हम R1 कह रहे हैं, यानी कि एंगल R1। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो आ रही है इस रास्ते से, और जैसे ही ये जो CD लाइन है, CD लाइन क्या है? दिस इज अगेन द सेकंड बाउंड्री ऑफ ग्लास स्लैब, बाउंड्री बिटवीन ग्लास एंड एयर। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर ग्लास है, बाहर एयर है। तो जैसे ही ये जो लाइट की रे है ये जैसे ही पॉइंट O डैश पे स्ट्राइक करती है और आगे एयर में जाती है, तो ग्लास से एयर मीडियम में जैसे ही एंट्री करती है, अब दोबारा से इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O डैश है उसके साथ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है M, O डैश M डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है लाइट का नॉर्मल के साथ, ये है एंगल I2। और अब ये दोबारा से सेकंड टाइम जब ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है? एंगल R2। तो इस ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में क्या है कि रिफ्रैक्शन दो बार हो रही है। पहले तब हो रही है जब लाइट ऑफ रे ने एयर से ग्लास मीडियम के अंदर एंटर किया। दूसरी रिफ्रैक्शन तब हो रही है जब ग्लास से एयर मीडियम के अंदर एंटर किया। तो जब भी मीडियम चेंज हुआ, लाइट ने अपना रास्ता बदला। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और पिछली वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कर चुके हैं। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन, इनकी जो रेशो है किसी भी दो गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसके लिए ये कांस्टेंट होता है, बशर्ते कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री हो। तो इसको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये जो कांस्टेंट है ना, यानी कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये जो कांस्टेंट है इसी को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कहते हैं। तो अब यहाँ से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तक हम जान चुके हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करती है ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, तो ये अपनी
डायरेक्शन बदलती है। लेकिन ये जो एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन कितनी बदलनी है, ये डिपेंड करता है कि गिवन पेयर ऑफ मीडियम जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिलेटेड है विद द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होनी होती है तो जो लाइट की रे है उसने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना है या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करना है ऑन चेंज ऑफ मीडियम। ये डिपेंड करता है कि जो दो मीडिया है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है ना। अब ऑप्टिकल डेंसिटी की जगह पर हम टर्म यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हायर ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब यहाँ पर हम दो केस ले रहे हैं। ये जो पहला केस है उसमें क्या है, ये मीडियम 1 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, यानी कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, जबकि जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है। जब भी एक रे ऑफ लाइट जो है वो मीडियम 1 विद लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंटर करती है इनटू द सेकंड मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये अपना जो पाथ है जैसे कि यहाँ पर डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है, ठीक है ना, लाइट रे आ रही है ए ओ तक और आगे ओ बी में जाने की बजाय कहाँ जा रही है, ओ सी वाले रास्ते में जा रही है, यानी कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। नॉर्मल क्या है, एन ओ एन डैश, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ये जो यहाँ पर एंगल बना है ये क्या है, ये है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है लाइट रे ने। लेकिन अगर हम ये जो मीडियम 1 है वो ले लें विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 है विद लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या होगा कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से जब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई फ्रॉम ए टू पॉइंट ओ, तो इसने जाना था ओ बी तक, लेकिन ये ओ बी की तरफ जाने की बजाय इस रास्ते पे चले गई, ओ सी पे चले गई। अब यहाँ पर भी क्या है कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है ऑन पॉइंट ओ, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं बल्कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई है। अब इसका जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो बढ़ गया है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो मीडिया के बीच में हाई है कि लो है वो डिसाइड करता है कि जो रे ऑफ लाइट है उसने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना है या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करना है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन 2 बार होती है। फर्स्ट जो है रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये कब हो रही है, ये हो रही है जब लाइट की जो रे है वो एयर से ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है। और दूसरी जो रिफ्रैक्शन है वो कब हो रही है, जब जो लाइट की रे है वो ग्लास से एयर मीडियम के अंदर एंटर करती है। सो फर्स्ट केस कहाँ पे है, यहाँ पर है, जबकि ये जो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट EF वो O पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करी तो आगे सीधी जाने की बजाय वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। इट मीन्स फर्स्ट केस में जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। क्यों टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के कंपैरेटिवली कम है, इसलिए लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी लाइट ने मूव किया वो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो गई। अब सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर हो रही है। कब, जब ये जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर के अंदर एंटर करती है। अब उल्टा हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एयर का कम है। अब हाई टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाना है तो बेंडिंग कहाँ हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप खुद देख लो, इस लाइट ने सीधा जाना था, ठीक है, लेकिन ये स्लाइटली इस साइड पे चली गई, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। सो
सेकंड रिफ्रैक्शन जो है उसमें जो लाइट की रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। सो ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में 2 बार रिफ्रैक्शन होती है, एक तब जब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में एंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। सेकंड टाइम जब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में एंटर करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। सो दिस इज हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अफेक्टिंग द बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब हमने लेना है कि ये जो 2 मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैसे वेरी करता है। और ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी स्नेल्स लॉ की, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट जो है ना ये हम कैसे डिराइव करते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर ये एक डायग्राम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है और लाइट की जो रे है ए ओ वो आगे रिफ्रैक्ट होती है टुवर्ड्स ओ बी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है जहां से कि रिफ्रैक्शन हो रही है। अब मीडियम 2 कौन से हैं? मीडियम 1 इज एयर, मीडियम 2 इज ग्लास। हम मान लेते हैं कि जो लाइट की स्पीड है ना वो मीडियम 1 में है v1 और मीडियम 2 में है v2। और अगर हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लेना है तो अब कैसे रेशो लेंगे? देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब इस रेशो को हमने कैसे लिखना है? हमने लिखना है n/1। इसका क्या मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इक्वेशन क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अभी हमने लिया है कि मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी है? v1 है, तो यहाँ पर हम v1 ले लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितनी है? v2 है, तो यहाँ पर v2 ले लेते हैं, यानी कि n/1 की वैल्यू क्या हुई? v1/v2 हुई। लेकिन अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 लेना हो, यानी कि n1/2 लेना है, तब क्या होगा कि ऊपर क्या आ जाएगा इक्वेशन में? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो उस केस में ये इक्विवेलेंट हो जाएगा v2/v1 के। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लेना है तो जो पीछे लिखा है ना, हमने यहाँ पर लिखा है n/1, ये जो 1 पीछे लिखा है ना ये ऊपर की तरफ आएगा इक्वेशन में, ठीक है। यानी कि ये 1 जो है ये ऊपर आया, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यहाँ पर ऊपर लिखी जाएगी। अगर हमने उल्टा कर दिया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अब यहाँ पर 2 पीछे आ रहा है ना, n1/2 है, तो उस केस में ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, n/1 के केस में क्या है कि ये जो 1 मीडियम है उसकी स्पीड ऊपर आती है और n1/2 में मीडियम 2 की स्पीड ऊपर आती है। बस इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने याद रखना है अब। सो दिस इज हाउ एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर हम निकालते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे अभी हमने बात की कि मीडियम 2 होने चाहिए तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, लेकिन उन 2 मीडियम में से अगर एक मीडियम वैक्यूम या एयर हो और दूसरा मीडियम जो है उसकी हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर अगर हम निकालते हैं तो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं। इसको हम सिंपली nm से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m। तो इसमें इक्वेशन क्या बनती है? ऊपर हमेशा जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही आएगी, नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो भी मीडियम हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर के लिए हम स्मॉल c यूज करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम के लिए हम स्मॉल v यूज करेंगे, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। पिछली वीडियो में वैसे हमने किया भी था, अगर आपको याद हो, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, स्मॉल c लिखेंगे, ये किसके बराबर होगी?
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट अगर हमने ग्लास में लेनी है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में C यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर वो तो यही रहेगी, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है V वो चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द मीडियम जिसका हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। और ये हर मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग होगी। अब हम इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल हमें बता रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया। एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1.0003 यानी कि हम इसको 1 ले सकते हैं। इसी तरह से आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, कनाडा बाल्सम 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.71, सफायर 1.77, डायमंड 2.42। यानी कि मैक्सिमम किस में आ रहा है डायमंड में 2.42 और मिनिमम कहाँ पे आ रहा है एयर में। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया। लेकिन साथ ही थोड़ी और भी क्लैरिटी कर लें कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ये मास डेंसिटी नहीं होती। जरूरी नहीं है भी हर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है वो विद रेफरेंस टू मास भी डेंस हो। सो मास डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे कि अगर हम कैरोसिन की बात करते हैं तो कैरोसिन का यहाँ पर आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो वाटर का 1.33 है जबकि कैरोसिन का 1.44 है ना। तो इट मीन्स कि वाटर के कंपैरेटिवली कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी कैरोसिन की कम होती है। इसीलिए जब आप पानी और कैरोसिन मिक्स करोगे ना तो क्या होगा, कैरोसिन जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। हल्का होता है पानी से इसीलिए तो ऊपर फ्लोट करता है। तो बेशक कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसकी जो मास डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरेटिवली कम होती है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोबारा से मेन पॉइंट्स जो है उनको सम अप करते हैं कि ये जो लाइट है इसकी एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट इन अ मीडियम जो है उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ रिलेट करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी के बराबर नहीं होती। जब हम वर्ड यूज करते हैं रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम तो इसका मतलब होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो इस चैप्टर में हम ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं। जब हम दो मीडिया को कंपेयर करते हैं तो जो मीडियम जो है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोजेस करता है वो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी भी पोजेस करता है, और जो मीडियम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोजेस करता है वो ऑप्टिकली रेयरर है यानी कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है। सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई ऑप्टिकल डेंसिटी, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो ऑप्टिकल डेंसिटी। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा हाई होती है रेयर मीडियम में एज कम्पेयर टू द डेंसर मीडियम। पिछली वीडियो में हमने वो सड़क वाली एक एग्जांपल ली थी, ज़रा याद करना फिर इजीली याद हो जाएगा, आपको रिलेट कर पाओगे आप। और जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। और जब भी ये जो लाइट है ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है लाइट की स्पीड बढ़ जाती है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो हो गए मेन पॉइंट्स। जो हमारा यहाँ पर एक और बुलेट पॉइंट निकल करके आया वो क्या आया है कि जब भी लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, तभी करती है। और जब स्पीड बढ़ती है लाइट की किसी मीडियम में तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल करती है बेंड। अब आपने ये याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। What happens to a ray of light when it travels from one medium to another having equal refractive indices? यानी कि दो मीडियम हैं, अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही होगा
तो क्या होगा भाई, इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, नो रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर ही रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है। डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू मीडिया एट अ राइट एंगल? हाँ जी, सपोज कर लो कि ये जो है हमारे पास एक सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम आ रहा है ए एंड बी पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम 1 है और यहाँ पर मीडियम 2 है। अगर जो लाइट की रे है वो बिल्कुल राइट एंगल पर ही स्ट्राइक करे तो क्या होगा, वो राइट एंगल पर ही आगे चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द medium. So no bending of light occurs in such cases. फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, फॉर विच मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम? अभी हमने लिस्ट देखी थी, है ना, तो लिस्ट में कौन सा मीडियम है जिसके पास मिनिमम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर या वैक्यूम? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम? हाँ जी, लिस्ट में कौन है मैक्सिमम? डायमंड, ठीक है, डायमंड का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2.42, ठीक है जी, तो ये हो गया मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट नेसेसरी दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम शुड पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी देन एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम? बिल्कुल नहीं। अभी हमने कैरोसिन वाली एग्जांपल ली थी ना कि कैरोसिन जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वाटर के कंपैरेटिवली, यानी कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन मास डेंसिटी जो है कैरोसिन की वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी दोनों जो है वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर? देखो यहाँ पर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, यहाँ पर पूछ रहे हैं एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर, ये 4/3 की बजाय 3/4 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगले वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना, और इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप अपनी चॉइस की वीडियो देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, बाय बाय।